एक गांव में टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी सुनहरी चिड़िया के साथ रहा करती थी। टुनटुनी चिड़िया गरीब थी, उसके पास अपना खेत नहीं था, इसलिए वो सेठ कालू कौवा के खेतों में काम किया करती थी। वो करेले की खेती करती थी। अरे टुनटुनी, करेले की खेती कैसी चल रही है और करेले की फसल कितने दिनों में तैयार होगी? मालिक, अब तो काफी वक्त बीत गया है। 2 महीने के अंदर करेले बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे और इस बार करेले की फसल तो और भी अच्छी हुई है। अरे वाह, ये तो तुम बहुत अच्छी बात कह रही हो। इस बार करेले को दूसरे गांव में बेचेंगे, इससे हमें और ज्यादा दाम मिलेंगे। टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी सुनहरी चिड़िया से बहुत प्यार करती थी। माँ, आज मुझे चॉकलेट खाना है। आज तुम जब काम से लौटोगी ना तो मेरे लिए चॉकलेट लेकर आना। अरे बेटा, तुझे तो पता है ना हमारे घर के हालात क्या हैं। मैं तुझे चॉकलेट कहाँ से खिला पाऊंगी। जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे तो मैं तुझे चॉकलेट खिला दूंगी। अरे 2 महीने में करेले की फसल तो बिक जाएगी ना, उसके बाद जो मुझे पैसे मिलेंगे मैं उससे तेरे लिए चॉकलेट ला दूंगी। जैसे तैसे करके 2 महीने बीत जाते हैं। एक दिन टुनटुनी चिड़िया खेत पर जाती है। उसके खेत में एक भी करेला नहीं था। ये देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? इसमें तो एक भी करेला नहीं है। कल तक तो यहाँ करेला भरा पड़ा था, आज सारे के सारे करेले कैसे गायब हो गए? ज़रूर कोई चोरी करके ले गया होगा। अब मैं क्या करूँगी? मैं सेठ जी को क्या कहूँगी? वो तो मेरी बात का शायद विश्वास भी ना करें। मैं अब क्या करूँगी? हे भगवान। इसके बाद टुनटुनी चिड़िया सेठ के पास जाती है। अरे टुनटुनी, आ गई तुम फसल लेकर आई हो या नहीं? मुझे माफ़ कर दीजिए मालिक, मुझे माफ़ कर दीजिए। खेत में चोरी हो गई है। खेत में एक भी करेला नहीं है। पता नहीं सारे करेले किसने चुरा लिए। मैं जब खेत पर पहुंची तो वहाँ एक भी करेला नहीं था। ये तुम क्या कह रही हो? तुम झूठ बोल रही हो। जरूर तुमने ही चोरी की होगी। तुम्हारी नीयत खराब हो गई। तुम इतने सालों से मेरे खेतों में काम कर रही हो। तुमने जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। तुमने मेरे खेती चुरा ली। नहीं नहीं मालिक, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं यहाँ पहली बार काम तो नहीं कर रही। इतने सालों से मैं काम कर रही हूँ। मैं ऐसा क्यों करूँगी भला? मैं कुछ नहीं जानता तुमने चोरी की है या नहीं, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे मेरे नुकसान के सारे पैसे चाहिए। मैं उन करेलों को बेचता तो बहुत सारे पैसे मिलते मुझे सारे के सारे पैसे तुम दोगी, समझी? मुझे कल ही मेरे पैसे चाहिए। अगर कल तक तुम मेरे पैसे लेकर नहीं आए तो मैं तुम्हें धक्के मारकर इस गांव से बाहर कर दूंगा। तुम्हें और तुम्हारी उस बेटी को दोनों को भगा दूंगा। इसके बाद टुनटुनी चिड़िया दुखी होकर खेत पर पहुंचती है। हे भगवान, अब मेरा क्या होगा? अब मैं सेठ जी को इतने सारे पैसे लाकर कहाँ से दूँ? मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। पता नहीं किसने ये सब चुरा लिया। उस चोर को ये सब करके क्या मिला? अगर मैंने सेठ को पैसे नहीं दिए तो वो मुझे और मेरी बेटी को गांव से ही बाहर कर देगा। हम लोग कहाँ जाएंगे? इस गांव में ले देकर हमारा एक घर ही तो है। अगर वो भी छिन गया तो हम बेघर हो जाएंगे। हे भगवान, मेरी मदद करो। टुनटुनी चिड़िया की ये बातें 2 परियां सुन रही थी। अरे सोना परी, तुमने सुना? हमने कल इसी पेड़ से 2 करेले चुराए थे ना? हाँ, हमने जो पिताजी के लिए करेले चुराए वो तो इस बेचारी चिड़िया के थे। देखो ये कितनी ज़्यादा परेशान हो रही है। ये सब हमारे कारण हो रहा है। हमें उसकी मदद करनी चाहिए। इसके बाद वो दोनों परियां टुनटुनी के पास जाती हैं। देखो, हमें माफ़ कर दो, तुम रोना बंद कर दो। वो हमारे पिताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है और हमारे परीलोक में करेले नहीं मिलते। डॉक्टर ने कहा था कि उन्हें करेले का जूस पीना होगा, तभी वो ठीक होंगे। इसलिए हमने तुम्हारे करेले चुरा लिए। हमें माफ़ कर दो, हम तुम्हारे नुकसान के सारे पैसे दे देते हैं। इसके बाद परियां अपनी जादू से टुनटुनी को बहुत सारे पैसे देती है। ये लो, ये जाकर अपने सेठ को दे दो। ये उसके नुकसान की भरपाई कर देगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सेठ का नुकसान तो भर दूंगी, लेकिन उसके बाद मैं क्या करूंगी? अब तो मुझे सेठ काम नहीं देगा और सेठ के खेत में जो चोरी हुई उसके बाद मुझे कोई भी काम नहीं देगा।
कोई मुझ पर भरोसा नहीं करेगा, फिर मैं क्या करूँगी? मैं अपनी बेटी का पेट कैसे चलाऊंगी? तुम चिंता मत करो, तुम्हारा ये नुकसान हमारी वजह से हुआ है ना, तो इसका उपचार भी हम ही करेंगे। कल तुम हमारे साथ चलना, अब हम तुम्हें बादल देंगे, उसी बादल में तुम करेले की खेती करना, क्योंकि हम परियां हैं, हमारे पास जमीन नहीं है, हमारे पास बादल है, तो हम तुम्हें बादल ही दे सकते हैं। इसके बाद टुनटुनी चिड़िया सेठ के पास जाती है। ये लीजिए सेठ जी, आपके नुकसान के सारे पैसे, ये रख लीजिए और मुझे जाने दीजिए। मुझे और मेरी बेटी को गांव से बाहर मत कीजिए, मैंने आपके नुकसान के पैसे भर दिए हैं। फिर टुनटुनी चिड़िया को परियां बादल में ले जाती हैं। ये लो टुनटुनी, ये रहा बादल, तुम इसमें करेले की खेती करो। ये लो बीज। टुनटुनी उन बादलों में बीज बो देती है। बीज बोते ही वहाँ पौधे निकलने शुरू हो जाते हैं। अरे वाह, ये क्या हो रहा है? यहाँ तो तुरंत पौधे निकल रहे हैं, जबकि हमारी धरती पर तो बहुत समय लगता है। हाँ टुनटुनी, ये तो परी लोग है ना, और ये जादुई बादल हैं, यहाँ कुछ भी जल्दी से उग जाता है। तुम चिंता मत करो, अब तुम्हें कोई कमी नहीं होगी। थोड़ी ही देर में टुनटुनी के करेले की फसल अच्छी हो जाती है और उसमें ढेर सारे करेले लग जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया ढेर सारे करेले तोड़कर अपने घर ले आती है। परियों की मदद से टुनटुनी और उसकी बेटी सुनहरी की जिंदगी बहुत अच्छी हो जाती है। फिर वो अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।